of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. So आज जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द लाइट, द ड्राइविंग एनर्जी या ड्राइविंग फोर्स जिसे कहते हैं। सो लाइट की बात करें तो लाइट हमारे पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसी एनर्जी की हालत है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इससे एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है रेडिएशंस का या स्पेक्ट्रम का कि इसे जो है वो मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। सो लाइट की बात करें तो ये हमारे पास एक्ट करती है बोथ एज वेव्स या सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स को ही एक किस्म के पार्टिकल्स हैं जिनको क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और या वेव्स की सूरत में भी ये क्या करती है, बिहेव करती है। वेव्स की सूरत में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है और पार्टिकल्स की शक्ल में भी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। विजिबल लाइट की बात करें तो रेडिएशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लाइफ आर विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट की जो रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और इसकी वेवलेंथ हमने पहले भी देखी, वो कहाँ से कहाँ तक है, 380 से 750 नैनोमीटर के दरमियान है विजिबल लाइट जो है, ठीक है। इट इज़ सनलाइट, ये सनलाइट ही है जो क्या करती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो क्लोरोफिल क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन करती है, ड्राइव करती है, यानी चलाती है, ठीक है। सनलाइट क्या करती है, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, और फिर कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। और फिर ये केमिकल एनर्जी किस चीज़ में यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है। नॉट ऑल लाइट, अब ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी सूरज की रोशनी है वो लीव्स के ऊपर पड़ती है तो क्लोरोफिल सारी की सारी एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नॉट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज़ एब्जॉर्ब, तमाम की तमाम लाइट जो है वो आ रही है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन जो लीव्स के ऊपर पड़ती है उसमें से सिर्फ 1% एब्जॉर्ब होती है, जो किस में यूज़ होती है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है, ठीक है। सिर्फ 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी की जो लाइट है वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्लोरोफिल के लिहाज से इसका जिक्र करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जो क्या करता है, प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय पिगमेंट्स, कि एक पिगमेंट ने, ठीक है, एक पिगमेंट ने किस वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया है। इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि एक जो है वो पिगमेंट ने किस वेवलेंथ की लाइट को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लोरोफिल बी की बात करें या क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू जो 450 नैनोमीटर की लाइट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो रेड लाइट है उसको ज़्यादा पीक्स इस पे बनती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बी में पीक्स किस पे बनती हैं, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। और क्लोरोफिल ए में पीक्स किस पे बनती हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है ब्लू में 430 में और रेड लाइट में 670 नैनोमीटर में। यहाँ जो है वो क्लोरोफिल ए में जो ब्लू लाइट है उसकी पीक कहाँ तक है, 430 नैनोमीटर तक इसको एब्जॉर्ब करी है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो इससे भी ज़्यादा ऊपर जाता है, यानी 450 पे जाके पीक्स इसकी बनती हैं। और यहाँ पे 640 पे बन रही है और यहाँ पे पीक किस पे बन रही है, रेड लाइट में 670 पे बन रही है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफरेंट होती है क्लोरोफिल से, क्योंकि ये मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कैरोटीनॉइड्स मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो वायलेट से ब्लू रेंज के दरमियान में होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को देखें, क्लोरोफिल ए की बात करें तो जैसे हमारे पास ब्लू में 430 पे बन रही है और रेड में 70 पे, ये इसकी क्या है,
पीक्स हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो इंडिगो है, वॉयलेट है हमारे पास सबसे पहले, उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। तो ये यहाँ से जो है वो प्लॉट ग्राफ बनेगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है वॉयलेट में। जैसे ही इंडिगो रीजन में आएगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर ब्लू रीजन में आएगा तो 430 पे जाके हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लोरोफिल ए की पीक बन जाएगी। और जैसे ही फिर हमारे पास ग्रीन रीजन में आएगा, ये लाइट्स बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। ये लाइट्स क्या होती हैं, ये इस तरह से बिल्कुल नीचे आ जाता है ग्राफ, और फिर जो है वो दोबारा से ऊपर जाता है किस रीजन के अंदर आके, रेड यानी 670 पे आके दोबारा से क्या बनती है, यहाँ पे पीक बनती है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा क्लोरोफिल ए का, जिसमें हमारे पास क्या है, ब्लू और रेड रीजन 670 और 430 पे क्या बन रही हैं, पीक्स बन रही हैं। इसी तरह हमारे पास क्लोरोफिल बी का आएगा, जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रही होगी, लेकिन जो ब्लू रीजन है वो इससे भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके 450 पे, ठीक है, 450 पे जाके हमारे पास क्या बनेगी, पीक्स बनेगी। यहाँ से जो है वो फिर इस तरह से ग्राफ बनता आएगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगी, और फिर ब्लू क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो रेड रीजन में दोबारा जाके 640 तक बस जाएगा, और जो है वो वापस यहाँ पे पीक बन जाएगी। तो इसकी पीक्स हमारे पास किस पे बनती हैं, 450 पे। यहाँ पे जो है वो ब्लू में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है, रेड में थोड़ी सी कम है, लेकिन जो क्लोरोफिल ए है उसमें ब्लू में 430 और इसमें जो है वो रेड में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है 670 तक। तो ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसका ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम को और उसके ग्राफ को, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।